सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। कई महीनों से मेरा ख्याल है चुप्पी लगी हुई थी। मन में तो विचार आते थे कि भाई कुछ प्रश्न आए पड़े हैं, कुछ नहीं बहुत से प्रश्न आए हैं और मित्रों का जवाब देना भी है। लेकिन जैसा जगत में परिवर्तन होता है, भौतिक जगत में हमारे चारों तरफ जो जगत है सतत परिवर्तनशील है। मौसम बदलते हैं, रुत बदलती है। हमने तो कैलेंडर बना रखे हैं तो हिसाब लगा लेते हैं कि भाई अभी गर्मी आई, सर्दी आई, बरसात आई, ठंडी आई, ये आई, फलाना त्यौहार आया, ये आया। हमारे कैलेंडर की वजह से हम गणना कर सकते हैं। लेकिन एक जगत ऐसा भी है जहाँ गणना का कोई उपाय नहीं है। हमारे सारे गणित, सारी मैथमेटिक्स बिल्कुल वहाँ शून्य हो जाता है। और जब उस शून्यता की झलक मिलती है जीवन में, तो व्यक्ति का चुनाव है। वो चाहे तो व्यवहारिक जगत में रहे, संबंध बनाए रखे, वो बनाना ही पड़ता है। जिस जगत में हम जी रहे हैं उस जगत में जब तक ये शरीर है, उठना बैठना, खाना पीना, रहना, समाज से संबंधित होने के लिए व्यवहारिक जगत से संबंध बनाना जरूरी होता है। फिर भी इसके बावजूद भी जब कोई व्यक्ति सौभाग्य से, मैं तो कहूँगा सौभाग्य से, किसी सद्गुरु के, बुद्ध पुरुष के संपर्क में आ जाता है, चाहे बुद्ध पुरुष के से उसके दर्शन होते हों, रूबरू मुलाकात होती हो, तो महाभाग्य, सौभाग्य। अगर बुद्ध पुरुष से रूबरू मिलना ना हुआ हो और उसकी वाणी सुनी हो, उसके वचन सुने हो, उसका चेहरा देखा हो, उसकी तस्वीर देखी हो, तो भी बड़ा भाग्यवान है कि कम से कम बुद्ध पुरुष की वाणी सुनने को उसे मिली है। चाहे वो बुद्ध पुरुष कहीं का भी हो, अतीत का हो, वर्तमान का हो, चाहे किस देश का, किस भाषा का हो, उसे सरोकार नहीं है। बुद्ध पुरुष है जागृत पुरुष, जिसके संपर्क में आने से एक अजीब सी प्यास जग जाती है, स्वयं को जानने की प्यास जग जाती है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, किताबों में बहुत कुछ लिखा है, उसे पढ़कर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसे अनुमान लगाएं? लगता कभी भ्रम भी हो जाता है कि हमने जान लिया पढ़कर। बहुत मुश्किल है। जो फल हमने चखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उसका स्वाद कोई कहे और हम समझ लें तो बड़ा मुश्किल है। अनुभूतियों का जगत ही कुछ ऐसा है कि जब तक स्वानुभव न हुआ हो तब तक लाख उपाय करें हम शब्दों से और हजार ढंग से, बहुत मुश्किल है कि हम वो अनुभव कर सकें। तो इसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्न हैं और कुछ और भी प्रश्न हैं। तो बहुत दिनों से जिस प्रश्न को लटकाए हुए रखा है कहीं फेसबुक में, तो सोचा चलो आज मूड बन गया है। मौसम भी बहुत अच्छा है, काफ़ी गर्मी है बाहर, 26 से लेके 30 डिग्री तक का तापमान है, तो घर में बैठे हुए हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, फेसबुक मित्र हैं, काफ़ी समय से जुड़े हैं, संजय जिंदल जी। उनका प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उन्हें मैंने उस वक्त, शायद 3-4 महीने हो गए होंगे या ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं, मैंने उनसे कह दिया था, उन्होंने जब प्रश्न भेजा था कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, समय मिलने पर ज़रूर इस पर कुछ चर्चा, कुछ बातचीत हो सकेगी। इससे ज़्यादा तो क्या होगा, बातों बातों में कुछ ऐसा है, इशारा भी हो जाता है। वो समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन उनके प्रश्न से ऐसा लगता है कि वो सत्य, वाकई में गहरी प्यास जगी है भीतर, और ओशो के प्रति वो बहुत अनुभव से, अनुग्रह से, अहोभाव से जुड़े हुए हैं। भाव ही एक ऐसा यंत्र तो नहीं कहूँगा, हमारी एक भाव दशा होती है जिससे हम जड़ पदार्थ से भी संपर्क में आ सकते हैं। चेतन की तो बात ही छोड़ो, पेड़ पौधे जो जीवंत है, लेकिन जब हमने ओशो को महावीर वाणी पर बोलते सुना
जब ओशो ने महावीर स्वामी के बारे में जो बातें बताई, तो तब बड़ा अजीब सा लगा कि महावीर तो पत्थर का जो होना है, बीइंगनेस है, गहरे में पत्थर क्या है, क्या अनुभव करता है, वो भी महावीर जान सकते थे, जान लेते थे। इसीलिए शायद महावीर के जो अनुयायी हैं, सन्यासी हैं उस ज़माने के, अब तो पता नहीं, ज़्यादातर हमने उनकी मूर्तियाँ खड़े हुए देखी है, खड़े हुए साधना करने का उनका हमने वो देखा है। जहाँ भी मूर्ति देखी या चित्र देखा है तो महावीर खड़े हैं। मैंने भी ये बहुत बार प्रयोग किए हैं और बड़ा अद्भुत प्रयोग है। बैठने में तो आलस से आता है, लेटने में नींद आ जाती है, खड़े होने में जागे रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ओशो ने इस बात पर भी चर्चा की थी। अब देखिए फिर से मैं वो जो प्रश्न पूछने वाला था उनका, वो कहाँ गया जी, चलो ढूंढ रहा हूँ जी। संजय जिंदल जी, आपका प्रश्न यहीं था। अभी आजकल टेक्निकल मामला है और 1 मिनट में अगर ध्यान नहीं दिया तो वो गायब हो जाता है जी। आपका प्रश्न लो, ये आ गया है सामने, और अभी गायब ना हो तो पहले प्रश्न सुना देता हूँ। सोचा था पहले प्रश्न पढ़ूंगा और फिर बात करूंगा, लेकिन बस ऐसा है कि सहज जो हो जाता है वो हो जाता है। तो ये लीजिए, आपका प्रश्न सामने है। संजय जिंदल जी, आपने पूछा है, प्रणाम स्वामी जी, एक जिज्ञासा है। ओशो ने कई बार कहा है कि विचार ही मूर्छा है। मैंने भी बहुत सुना है जी, कई बार कहा है, बार बार कहा है। तो आपने भी यही बात दोहराई है कि ओशो ने कई बार कहा है कि विचार ही मूर्छा है, तो फिर विचारों को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि जब हम जागरूक हो जाएंगे तो विचार नहीं होंगे। अब इस प्रश्न में ये भविष्य की तरफ इशारा किया है कि जब हम जागरूक हो जाएंगे, यह अनुमान है आपका कि जागरूक हो जाएंगे तब तो विचार नहीं होंगे, और जब विचार होंगे, ये भी भविष्योन्मुख प्रश्न अपनी वो सिलसिला चल रहा है, और जब विचार होंगे तो हम जागे हुए नहीं होंगे। ये तो आपका अनुमान है ना, अनुभव तो नहीं है। जब हम जागे हुए हैं, जब विचार होंगे तो हम जागे हुए नहीं होंगे। तो फिर जागरूकता और विचार दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? प्रश्न के की जो बनावट आपने दी है, जिस ढंग से आपने लिखा है, उससे तो एक बात जाहिर है कि आपको बड़ी गहरी प्यास है, और ये साधक का प्रश्न है जो जानना चाहता है स्वयं को, वो जागना चाहता है। ओशो का सारा प्रयास, उन्होंने चाहे बुद्ध पर बोला हो, महावीर पर बोला हो, और पतंजलि पर बोला हो, गोरख पे बोला हो, नामानुम कबीर पर घूम फिर के उन्होंने जागने की बात कही है अनेक अनेक ढंग से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अष्टावक्र में जब बात की थी तो मैं भी बड़ा उलझा रहा उसमें। उन दिनों तो मैं अष्टावक्र गीता पर वो लिखता था, ट्रांसक्राइब करता था। सुबह प्रवचन हो जाता था, बाद में मुझे वो कैसेट मिल जाती थी, तो दिन भर बैठ के मैं उस प्रवचन को सुन के कागज़ पर उतारता था। फिर वो एडिटर के पास जाता था, स्वामी चिन्मय जी के पास, स्वामी चैतन्य कीर्ति के पास, या 1-2 और सन्यासी मित्र थे आश्रम में ही, वो उसको एडिट करते थे। सुन के देखते थे कहीं मैंने गलती से तो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ओशो के प्रवचन जैसा का तैसा लिखा है कि नहीं। उसमें मात्राओं का जो भेद हो जाता है, उल्टी सीधी मात्रा लग जाती है, उसको ठीक ठाक करके फिर प्रेस में जाता था, फिर प्रेस से आता था, फिर तो ये बड़ा लंबा सिलसिला था पुस्तक प्रकाशन का। खैर, तो मैं भी इसमें उलझा रहता था कि भाई मैं ओशो को सुन रहा हूँ, ओशो कहते जागेंगे तो विचार नहीं होंगे, और विचार होंगे तो हम मूर्छा में होंगे। ये बड़ा उलझी हुई बात है। लेकिन इसकी गुत्थी को संजय जिंदल जी ये गुत्थी ऐसी है कि दूसरों को सुलझाए नहीं सुलझेगी। आप ही जद्दोजहद करें और पीछे पड़े हैं विचारों को। अब उदाहरण दिया जा सकता है इस तरह से कि भाई आप फिल्म देखने जाते हैं या हम फिल्म देखते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देखेंगे तो जो दिखाई दे रहा है वो तो सामने है, लेकिन जो देखने वाला है वो भी तो वहाँ है ना। जो दिखाई दे रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, ये मस्तिष्क के माध्यम से हो रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं,
लेकिन आँख और कान दोनों मिले हुए हैं कहीं, तभी तो प्रमाण बनता है ना कि भाई ये जो होंठ हिल रहे हैं ये वही शब्द दोहरा रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ। तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो हर वक्त सम्मिलित होती हैं। देखना, सुनना, महसूस करना, और जो भाव जगत है वो सिर्फ देखता ही नहीं है। हम सिर्फ शब्द सुनते ही नहीं, शब्द के अभिप्राय को महसूस भी करते हैं। अगर चेहरे पे प्रेम है, करुणा है, क्रोध है, हिंसात्मक चेहरा है, मतलब हर मूड जो होता है इंसान का उसके चेहरे से अभिव्यक्ति उसे मिल जाती है। तो शब्दों के अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ पहुंचता है जिसके प्रति हम कभी कभी जागे हुए भी होते हैं और कभी सिर्फ शब्द सुनते हैं। और शब्द को का भी जो प्रवाह होता है उससे भी पता चलता है कि किस भाव दशा में शब्द कहा गया है। तो गुरु के सामने बैठना या ओशो के सामने बैठना या किसी भी बुद्ध पुरुष के सामने बैठना, वहाँ बहुत कुछ घटता है। कुछ बात तो शब्दों से कही जाती है, कुछ उन्हीं शब्दों के पीछे आँख का इशारा होता है, हाथ की मुद्राएं होती है। तो ऐसा है कि ओशो तो हाथ से भी बोलते थे, आँख से भी बोलते थे और न मालूम कितने ढंग हैं उनके। एक चेहरे में 1000 चेहरे होते हैं जी, हम तो कहते हैं। तो हर एक भाव दशा को शक संदेह होता है। तो कैसे ओशो की, और कभी मजाक करते हैं तो कैसी आंखें उनकी तन जाती है। तो ये जो बदलाहट आती है हमारे चेहरे में, हमारी भाव दशा में, उसके प्रति भी जागना होता है। लेकिन उसके पहले कि हम भाव दशा अपने अंदर जो परिवर्तन आता है, मूड बदलते हैं, उसके प्रति जागें, उसके पहले हमें विचार के प्रति जागना होता है। और विचार के प्रति जागने से पहले भी हमें शारीरिक क्रिया के प्रति बोधपूर्ण होता है। तो ये मामला बहुत उलझा हुआ है, बहुत सी उसमें गांठें, ग्रंथियां हैं। एकदम से आप छलांग ना लगाएं कि एकदम दृष्टा पे आपकी नज़र पहुंच जाए। प्रयोग करने से होगा। वो प्रयोग करने वाला आप ही हैं, आप ही लेबोरेटरी हैं, आप ही प्रयोगशाला हैं, आप ही प्रयोग करने वाले हैं और आप अपने आप पर ही प्रयोग कर रहे हैं। ये इतना उलझा हुआ है कि मुझे समझाने में भी बड़ी सी, कैसे उदाहरण दूँ। जैसे मैंने फिल्म का उदाहरण दिया, तो आपको पता है सामने फिल्म चल रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन विचार भी चल रहे हैं। अब बिना विचार के आप फिल्म देखने की कोशिश करने कभी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ देखना है और जो सुना है उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है। जैसे आप बिल्कुल, लेकिन अब कोशिश करेंगे तो आप साथ में सुनेंगे भी, देखेंगे भी। इसलिए ओशो ने कई बार कहा कि गुलाब के फूल को देखो, सिर्फ देखो, सोचो मत कि ये गुलाबी है, लाल है, या गुलाब का फूल है, या छोटा है, बड़ा है, या कुमला गया है, अभी अभी खिला है। ये बगीचे में 1000 बातें हमारे मन में आती है। फ़ौरन आ जाता, किसी भी वस्तु को देखते हैं तो फ़ौरन बोलते हैं गिलास है, ये टेबल है, ये कुर्सी है। आंखें देखती, आंखें तो कभी नहीं कहती कि ये गुलाब का फूल है। अब देखिए, बड़ा ये उलझा हुआ खेल है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले कि आप क्या कहें कि बाहर के जगत को साक्षी से देखें, अपनी ओशो ने जो कहा है, आप फिर से उन प्रवचनों को सुने जो महागीता में थे, अष्टावक्र गीता में थे, या अन्य जगह पे, कई जगह बात तो एक ही कही है लेकिन अलग अलग ढंग से कही है। तो ओशो ने तो स्वयं पे लौटने के लिए जो बातें कही है, प्रतिक्रमण क्या बोलते हैं उसको, कि स्वयं की तरफ लौटना है। तो स्वयं का हमारे साथ जो जान पहचान है हमारी अपने से, वो शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से है। तो पहले अपनी शारीरिक क्रियाओं को, चलते हैं सड़क पर, कुर्सी पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिया 24 घंटे चलती रहती है, शरीर करता है। तो उस क्रियाओं को देखें, अपने पैरों को उठते गिरते, जमीन पर मुड़ते, शरीर को, गर्दन हिलते, मतलब अपनी शारीरिक क्रिया के पीछे ही पड़ जाएं। पहले तो साल 6 महीना इसमें लग जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, मुझे तो बहुत बरसों लग गए। और 6 महीना तो ऐसा है कि सतत किसी आश्रम में जहाँ सब लोग एक ही साधना में जुटे हों, जैसे गुरुजीएफ के प्रयोग होते हैं, तो क्या है कि बस एक ही बात पे होता है, होश पर,
देखने पर जागृत। तो ऐसा समूह, ऐसे मित्र मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है जो पूरी लगन से एकजुट होकर। तो सामूहिक साधना का थोड़ा सा बहुत कुछ बिगिनिंग में, शुरुआत में तो बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इतने कमिटमेंट करने वाले मित्र का समूह मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो आश्रम बनाए जाते थे कि भाई मिल के लोग एक साधना करें, एक समय में सभी एक ही भाव दशा में हों, एक ही चित्त दशा हो, एक ही तरह का भोजन करें, एक ही तरह सोने का समय हो उनका। तो एक हार्मनी पैदा हो जाती थी। लेकिन अंततः कितना भी हम समूह में के कुछ कर लें, अंततः तो अकेले की उड़ान है ये, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। तो पहले अपनी शारीरिक क्रिया को देखें, और बेहतर है ऐसे सवाल मुझसे पूछें या किसी और से पूछें। ओशो को पढ़ें, ओशो को सुने। हाँ, भले आप ऑडियो सुने या वीडियो देखें, ऑडियो तो बहुत उपलब्ध हैं, या पुस्तक पढ़ें। जैसा जिस तरह से ओशो ने समझाया है इन उलझनों को, गुत्थी सुलझाई है, उतनी बारीक ढंग से मैं तो समझा नहीं सकता, लेकिन इशारे मैं भी कर सकता हूँ कि जब ऐसा हुआ पहली बार, जैसा आप कहते हैं ना कि जब हम फिर विचारों को कई बार कि विचार ही मूर्छा है तो फिर विचार को कैसे दे पाएं, जब हम जागरूक हो जाएंगे। ये तो भविष्य की बातें हो जाएंगे, मतलब अभी हुए नहीं है, इसलिए आप उस प्रमाणिकता से नहीं कह सकते कि क्या होगा। हाँ, ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब आप लगे रहते हैं एक चीज़ के पीछे, तो धीरे धीरे उसकी परतें, पुर्जे, जो ग्रंथियाँ होती है वो लूज होने लगती है, ढीली होने लगती है। तो मेरे जीवन में से ऐसा समय आया है कि वाकई में जब जाग जाते हैं तो समय का बोध खत्म हो जाता है। 2-3 घंटे ऐसे बीत जाते हैं जैसे 5-10 मिनट कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बीते होंगे। जब आँख खोलते हैं तो घड़ी में लगता है कि 3 घंटे बीत गए, और मुझे तो लगता है कि मैं तो 10-15 मिनट ही बैठा था। तो ऐसा और फिर वहाँ वो मैं भाव भी नहीं होता, तो वो तो बाद में कहता हूँ कि मैं बैठा था। जब जब वहाँ बीइंगनेस होता है पूरा, और शरीर का भी, वहाँ शरीर का भी कोई पता नहीं, शरीर की तो कोई सीमा ही नहीं रहती है। फिर शरीर तो असीम, अभी भी शरीर असीम से जुड़ा हुआ है, चांद तारों से, सितारों से, हवाओं से, आकाश से। शरीर इनके बिना तो जीवित रह नहीं सकता, 5 तत्व से जुड़ा हुआ है। सूरज कितना भी दूर हो तो भी हमारे होने के लिए सूरज जरूरी है, सूरज के बिना कोई हम नहीं हो सके। तो खैर ये अनुभूति तो ऐसा है कि व्यक्तिगत मामला है, और हर एक को अलग ढंग से हो सकती है। जैसा मुझे हुआ, जैसा किसी और को हुआ, वैसा और सभी को हो। जैसा ओशो को हुआ वो तो रहस्य है कि क्या हुआ, उन्होंने बहुत बार बयान किया। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि फिर से दोबारा ऐसा हो। मैंने भी बहुत कोशिश की, दोबारा फिर वैसी घटना घटती नहीं है। बहुत कोशिश की, उसी तरह का वातावरण निर्मित किया वैसे ही हो, लेकिन झलक मिल जाए तो बड़ी परेशानी बढ़ जाती है। उसके पहले तो चलो एक उम्मीद रहती है जी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब पता चल जाता है कि ऐसा होता है तो फिर बड़ी बेचैनी बढ़ जाती है। परेशानी तो असली परेशानी तभी आती है, तब लोग सोचता सब बेकार है, बात करना, किताबें पढ़ना, सुनना, देखना, मिलना, ये सब क्या। मैं वो एक शेर है ना गालिब का, फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बबाल कहाँ। तो ये सारा व्यर्थ सा लगता है, जब लगता है कि बस जो जिसका सुराग मिला है, इसकी झलक मिली है, वो सतत, वो हमेशा के लिए मिल जाए, ये मन का स्वभाव है। लेकिन जब वो घटना घटती है तब वहाँ मन नहीं होता, विचार नहीं होता है। तो आपकी बात जो है वो उसमें सच्चाई भी है, वो व्यक्तिगत सच्चाई है, वो दूसरों के लिए हम उसको बता ही नहीं सकते। तो आप लगे रहिए, पहले शरीर का निरीक्षण करते रहिए, ओशो को सुनते रहें इस बारे में। और मैंने तो बहुत सारी कविताएं भी इसके इर्द गिर्द लिखी है, लेकिन अभी उनको ढूंढना और सुनाना कविताएं, तो फिलहाल हम जैसे हैं, आधे सोए हुए आधे जागे हुए। जब आप सुनते हैं ओशो को या फिल्म देखते हैं, या मुझे अभी आप देखेंगे शायद मिल संयोग से, तो आपको तो पता है ना कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे सामने है, और देखने वाला कोई और है। ये कौन जान रहा है कि आप सुन रहे हैं मुझे, या ये जानने वाला कौन है जो ओशो को सुन रहा है, क्योंकि सुनना भी हो रहा है और जानने वाला भी है वहाँ। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी ओशो को सुन रहा हूँ मैं, या ये फिल्म देख रहा हूँ। देखने वाला तो है, लेकिन हमारा पूरा जो आदत है सामने की तरफ, जो आंखों के सामने है उसको देखना,
तो पीछे की तरफ आप ओशो बोलते हैं कि वो तीर होता है ना, उसके दोनों तरफ, हाँ वो कई बार उदाहरण भी देते हैं कि दोनों तरफ एक टार्च होती है तो दोनों तरफ उसके दोनों सिरों को देखना होता है। तो देखते वक्त देखने वाले पर भी ध्यान जाना चाहिए, और ध्यान पूरा का पूरा अगर सामने है तो वो स्वयं को भूल जाता है। तो ये उलझन भरी बातें हैं, बेबूझ पहेली सी लगती हैं, लेकिन अगर लगे रहो सतत तो कुछ कुछ सुलझने लगता है मामला। छोटी सी झलक भी मिल जाती है तो उसके साथ परेशानी भी ज़्यादा बढ़ती है। जब तक झलक नहीं मिली है तब तक तो लगता है पता नहीं जी क्या होता क्या नहीं होता, प्रश्न उठते हैं। लेकिन जब झलक मिल जाती है तो सारे प्रश्न उठना भी व्यर्थ लगता है कि प्रश्न क्या पूछना, आप तो इसमें ढूंढो कि ये घर में खो गई है मेरे अंदर ही, जिसको कहते हैं शॉर्टकट में अपने माही टटोल, क्या बोलते हैं, अपने भीतर ही टटोलो, अपने आप में ही टटोलो। जो देखने वाला है वो सदा मौजूद है। विचार हैं, गहरी नींद में अविचार होते हैं, या जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी विचार तो करता है, लेकिन एक स्थिति होती है जब अविचार होता है, जिसपे चिंतन मनन व्यक्ति नहीं करता है, जो भी सुन लेता है उसी पे भरोसा कर लेता है, वो अविचार की स्थिति होती है। संदेह नहीं होता है, जहाँ संदेह का ना होना निर्विचार नहीं है, संदेह से भी गुजरना पड़ता है। अपने आप पर भी संदेह होने लगता है, ऐसे क्षण आते हैं जब अपने अपने होने पर भी संदेह होने लगता है कि ये जो देखा था वो सच है, जो जाना था वो सच है, जो अभी है वो सच है। अब ये भौतिक सच्चाई है कि हम शरीर से बंधे हुए हैं, विचार भी जरूरी है। एकदम विचार शून्य अवस्था में रहेंगे तो व्यवहारिक जगत में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन दोनों में तालमेल बिठाना पड़ता है। धीरे धीरे बैठ जाता है, लेकिन उसके लिए सतत किसी भी एक विधि में लगे रहना जरूरी है। शरीर शुद्धि इसको बोलते हैं, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। पहले शरीर की क्रियाओं को जाकर देखते रहें, 1000 बार क्या हजारों बार भूल जाएंगे। फिर तो गिर गिर के संभलना है, संभल संभल के गिरते हैं, फिर गिर के संभलते हैं। ये चलता रहता खेल, और उसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक क्षण को भी अगर घंटे भर में, पूरे दिन में भी 2-4 बार भी ये ख्याल आ जाए कि भाई मैं शरीर को देखने वाला हूँ, या मैं मन को देखना चाहता हूँ, या अपने भाव के प्रति सजग हो जाता हूँ, तो ये घटनाएं घटती रहती छोटी छोटी, और आपकी सजगता धीरे धीरे शने शने बढ़ने लगती है। किसी और से पूछने पर ये जवाब मिलने वाला नहीं है। ये सूली पे अपनी चढ़ के कल रात बहुत रोए, दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए। तो जब थोड़ा सा बोध आता तो लगता है हमने बहुत समय गंवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत समय बचा है, खासकर हमारी उम्र के लोगों के लिए, तो हर एक दिन हर एक पल ऐसा लगता है कि पता नहीं जी, सारे मित्र जो थे, जो जिनसे हमारे संबंध थे, वो सब अब धीरे धीरे विदा हो रहे हैं, और पता नहीं कब बुला आ जाए। तो कोशिश करते हैं कि जी अब बहुत हुआ, शब्दों का खेल, बहुत समझा चुके, बहुत समझ चुके, लेन देन शब्दों का कारोबार, लेकिन फिर भी संसार में है, जगत में है, तो तालमेल बिठाना भी पड़ता है। कभी कभी चुप्पी लग जाती है तो दिल नहीं होता। इसलिए मैं 3-4 वीडियो और भी मैंने बनाए थे बगीचे में बैठ के, तो 4-5 मिनट मुश्किल से बातें की, और प्रश्न ही भूल गया था मैं आपका, वो अलग होता है, कहीं मोबाइल में पड़ा होता, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ और मित्रों के प्रश्न थे, तो बगीचे में जाता हूँ तो पेड़ पौधे, हरियाली, खुला आकाश, सब इतना सुहाना लगता है, इतना सौंदर्य है, चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो वो ओशो की कहानी याद आ जाती है, जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुनाई थी, कि वो एक बार सौंदर्य पर कुछ लिख रहे थे या पढ़ रहे थे, पता नहीं, बजरे के अंदर मोमबत्ती थी, वो दिया जल रहा था या कंडील थी, जो भी, जब उसकी रोशनी में आधी रात को, और वो जैसे ही वो दिया बुझ जाता है तो एकदम से उस बजरे में, उस नैया में जो छत होती है, उसकी छिद्रों से चांदनी जगह जगह से बिखरने लगती है। वो सौंदर्य से पूरा भर जाता है वो बजरा, बाहर चांदनी बिखरी है, और उसके रंध्रों से, छत के रंध्रों से वो ऐसा अभूतपूर्व सौंदर्य उनको नजर आता है। तो वो अपना सर ठोकते हैं कि मैं सौंदर्य पे लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, लेकिन सौंदर्य तो मेरे सामने मौजूद है चारों तरफ। तो ऐसे ही कुछ हो जाता है जब नदी किनारे घूमने जाते हैं, पार्क में, बगीचे में जाते हैं,
तो कई बार तो बोल देता था मैं, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि जब क्या बात करना, इसका आनंद ही ले लो, आधा घंटा 2 घंटा जो भी पार्क में हैं हम, यहाँ आके क्या बकबक करनी। तो शुरू भी क्या था बोलना, फिर मैंने सोचा नहीं मूड नहीं बन रहा है तो छोड़ दिया। इसी छोड़ने में 4-5 महीने गुजर गए। अब मैं सोचता हूँ फिर से सिलसिला शुरू हो और मित्रों के प्रश्नों पर कुछ न कुछ इशारे हो जाएंगे। जिसके पल्ले पड़े ठीक है, जिसके ना पल्ले पड़े उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। तो मेरा ख्याल है वैसे भी काफ़ी चर्चा हो गई है। संजय जिंदल जी, बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम सभी मित्रों को। फिर मिलते हैं, 1-2 प्रश्न और भी हैं, उसकी भी आज बना लेते हैं वीडियो, ताकि सभी से ऐसा न लगे कि स्वामी जी बात ही नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। हरिओम तत्सत।